मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धार्णं णमो आयर्याणं णमो उवजायाणं णमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक एक लब्धि का प्रसंग सुनते हुए हमने देखा कि क्रम क्रम से पाप कर्मों का अनुभाग मंद मंद होता हुआ अपना फल देता है। ये क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि में कर्म के उदय की विवक्षा आ जाती है। फिर परिणामों की विशुद्धि के महात्म से साता वेदनी आदि पुण्य कर्मों का बंध हुआ, तो विशुद्धि लब्धि में बंध की मुख्यता हो जाती है। और फिर माँ जनवाणी का उपदेश सुना, उसमें देशना लब्धि आ जाती है। यहाँ तक की चर्चा हमने सुनी। हम देखें, कर्म के उदय की बात करी आपने, कर्म के बंध की बात करी आपने। एक प्रसंग और आता है, वह है कर्मों की सत्ता। तो जो चौथी लब्धि है जिसका नाम है प्रायोग लब्धि, तो इस लब्धि की अपेक्षा से जब विषय का प्रतिपादन किया जाता है तो वहां पर सत्ता में रखे हुए कर्मों पर प्रहार पड़ता है। वह प्रहार कैसे पड़ता है, उसकी अपनी क्या विशेषताएं होती हैं, वो सारी चीज आपके सामने यहाँ पर आएगी। उसके पहले संक्षेप में कल की क्लास के आधार पर विषय को आगे बढ़ाएंगे, तब हम चौथी लब्धि को समझ पाएंगे। हमने क्या देखा कि जनवाणी का उपदेश सुना, ग्रहण किया, उसकी विचारणा हुई, उसको अवधारण किया और अंतरंग में हमने निश्चित कर लिया तत्व का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा निर्णय कर लिया हमने। देव शास्त्र और गुरु का समीचीन स्वरूप क्या होता है ये भी हमने सुना और सुन करके निर्णय कर लिया कि स्वरूप ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो ऐसे करके जब स्वरूप का हम निर्धारण कर लेते हैं तो अपने अंतरंग में, हमारे परिणामों में एक प्रकार का विस्फोट होता है। क्या विस्फोट होता है? अरे, हमेशा से तो हम भगवान को कर्ता मानते रहे, वास्तव में भगवान तो कर्ता है ही नहीं है। हम तो हमेशा से मानते रहे सब कुछ है, मनुष्य पर्याय में ही है, स्वर्ग यही है, नरक यही है।
अच्छा जीवन है तो स्वर्ग है, जीवन गड़बड़ है तो नरक है, सब यही है स्वर्ग नरक, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये धारणा हमारी गलत थी। ये तो मनुष्य पर्याय की बात है। स्वर्ग अलग चीज है, नरक अलग चीज होती है, ये गतियां अलग अलग हैं। ये हम तो जानते ही नहीं थे। हम तो इसी प्रकार से अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल जीव भोगता है। ये हमने आज तक सुने नहीं, कभी समझा नहीं कभी ऐसा। हम तो सोचते थे कि जो भगवान है वो सृष्टि का करता है, वही पुण्य देता है, वही पाप देता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा वो भगवान रखता है। भगवान चाहेगा हमें सुख मिलेगा, भगवान चाहेगा हमें दुख मिलेगा। ऐसी चित्र विचित्र जो धारणाएं थीं, जब गुरु का उपदेश सुना तो वो सारी धारणाएं हमारी दूर हो गईं और आगम के अनुकूल जो समीचीन धारणाएं हैं उनको हमने आत्मसात कर लिया। उन धारणाओं को हमने अपने अंतरंग में ला दिया और जो अंदर में भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति, गुरु के प्रति जो महिमा उत्पन्न हुई, उसके कारण से अंतरंग परिणामों में जो विशुद्धि बनी, एक जो विस्फोट अंदर में हुआ, उसके कारण से कर्म स्थितियों में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन जो होता है, वो जो अंतरंग में प्रयोग होता है, उस प्रयोग का जो भाव है वह प्रायोग लब्धि कहलाता है। उस प्रायोग लब्धि की चर्चा आपके सामने यहां पर 2-3 तरह से की जाएगी। पहली क्या है, पहले अपन समझ लीजिए कि प्रायोग लब्धि कहलाती क्या है। तो कहते हैं आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का जो स्थिति बंध है, सत्ता में रखा हुआ जो कर्म है, स्थिति बंध है, उन कर्मों की स्थितियां क्रम क्रम से हीन होती चली जाती हैं और हीन होते अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण तक वो कर्म की स्थितियां हो जाती हैं और फिर वो संख्यात हजार सागर कम और कम होती चली जाती हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये अंतरंग का प्रयोग का फल है। ये जो हमने श्रद्धान को समीचीन करना चाहा, उसका ये फल है। क्या फल है? फल है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर जैसा जो मिथ्यात्व था, वह भी स्थिति कम करते अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण हो गया। चारित्र मोहनी की स्थिति जो 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण काल तक की थी, वो स्थिति कम होते अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण की हो गई। ऐसे ही और कर्मों में भी लगा लीजिएगा, चाहे वो 30 कोड़ा कोड़ी की चर्चा हो, चाहे वो 20 कोड़ा कोड़ी की चर्चा हो, वो सब कर्म स्थितियां भी अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण की हो जाया करती हैं। ये क्या है? ये है स्थितियां कर्मों की कम होना। कितने कर्मों की? आयु कर्म को छोड़ दीजिएगा। क्यों? अरे परिणामों की विशुद्धि बनी हुई है और परिणामों की विशुद्धि से आयु कर्म का जो स्थिति अनुभाग है वह कम नहीं होता है, जितना है उतना ही रहेगा। अगर भावों की विशुद्धि से, ध्यान दीजिएगा, भावों की विशुद्धि से आयु कर्म का स्थिति अनुभाग कम होने लगे तो जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आयु कर्म भी कम होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर बताया आयु को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति कम हो जाना। कितनी कम हो गई? अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण तक हो गई। इसके साथ साथ में
जो बंधने वाले कर्म हैं वो भी संख्यात हजार सागर कम अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण की स्थिति वाले बंधते चले जाते हैं। कर्म बंध कम कम स्थिति वाला हो रहा है, और है तो सत्ता स्थित कर्म भी उसकी भी स्थिति कम होती चली जा रही है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। याद रखिएगा, हम लोगों में से किसी के पास में भी अतः जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं अपन, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अगर उनके आत्मा की सत्ता में जो कर्म बंधे हुए हैं, उनकी आत्मा में जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों की सत्ता में कोई भी कर्म स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक की बंधी है, और उसमें निधत्ति निकाचित पना बंधा हुआ है, अथवा केवल निकाचित की बात करें, निकाचित पना बंधा हुआ है, तो वो जीव सम्मिक्त प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? यदि आपको सम्मिक्त प्राप्त करना है तो निधत्ति निकाचित पना नहीं होना चाहिए कर्मों में, कदाचित हो भी तो अंतः कोटा कोटि सागर अथवा उससे कम की स्थिति वाले कर्मों में हो। अगर किसी के अंतः कोटा कोटि सागर से अधिक की स्थिति वाले कर्म में, अधिक की स्थिति वाले कर्म में यदि कदाचित यदि उस कर्म में निधत्ति निकाचितपना बंधा होगा, समझ लीजिएगा वो जीव उस समय सम्मिक्त प्राप्ति के योग्य नहीं हो पाएगा। इसलिए एक धारणा अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि हमें यदि सम्मिक्त प्राप्त करना है तो कर्म स्थिति इतनी कम होनी चाहिए। इसीलिए जैनाचार्यों ने एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ी शिक्षा हम सभी को दी। कहाँ पर दी? धबला जी में दी। किसने दी? आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने दी। क्या दी? भगवान के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित जैसे जो कर्म कलंक हैं, मिथ्यात्व आदि कर्म हैं, उन सब का नाश हुआ देखा जाता है। मतलब उस कर्म का निधत्ति निकाचितपना समाप्त हो जाता है। किनका? मिथ्यात्व आदि कर्मों का। यदि हम उन मिथ्यात्व आदि कर्मों के निधत्ति निकाचितपने को नष्ट करना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा साधन है। वो साधन क्या है? वो साधन है भगवान जिनेंद्र के दर्शन करना। तो जो लोग प्रतिदिन बड़े भक्ति भाव से भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, उनकी आत्मा में इस प्रकार से जो निधत्ति निकाचित जैसे कर्म हैं, वो कर्म धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। देखो, निधत्ति निकाचित कर्म का नष्ट होने का मतलब क्या? उनका निधत्ति निकाचित पना समाप्त हो जाता है। कर्म तो रहेगा, उसी स्थिति वाला कर्म रहेगा। जो निधत्ति निकाचित पना है ना, वो खत्म हो जाएगा। मतलब क्या? जेल में बंद हैं और हमें हथकड़ी बांध के रखी हुई है, तो हम हिल नहीं सकते, वहां से कमरे में घूम नहीं सकते, हम कमरे से बाहर जा नहीं सकते हम। क्यों? हथकड़ी बंधी हुई है। तो हथकड़ी छूटी हैं, जेल से बाहर नहीं निकले हैं। अर्थात निधत्ति निकाचितपना समाप्त हो गया है, लेकिन अभी वह जीव कर्म से मुक्त नहीं हुआ। कर्म रहेगा, उसका सामान्य कर्म बना रहेगा वो। तो इस प्रकार से भगवान जिनेंद्र के दर्शन से ये लाभ देखा जाता है। और ये लाभ जिसके पास में होता है और जिसकी आत्मा में निधत्ति निकाचितपना कर्मों में ना होवे, वो जीव ही सम्मिक्त प्राप्त करने के योग्य होता है। ये कर्म की स्थिति की अपेक्षा से विशेषता अपने मानस पटल पर स्पष्ट रूप से बना करके रखिएगा। ये धारणा नहीं रहेगी ना, तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर
सम्यक्त प्राप्त करना है ना, तो निधत्ती निकाचितपना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रायोग लब्धि में वो सारी जो 70 कूड़ा कोड़ी सागर, 40 कूड़ा कोड़ी सागर और कम, वो सारी स्थिति कम करनी है ना। स्थिति भी कम होगी, अनुभाग भी कम होगा। स्थिति कम कैसे होती है? अपकर्षण के बल पर। और आपने कह दिया जो निकाचित कर्म होते हैं ना, उनमें अपकर्षण नहीं होता। तो जहां पर अपकर्षण नहीं होता, जहां अपकर्षण नहीं होगा, वहां काम कैसे बनेगा बताइए? इसलिए उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण, ये चारों काम हो सकें तो कर्म स्थिति कैसी हो जाए? इन चारों कामों के करने के योग्य हो जाए। ये कब होगी? जब निधत्ती निकाचितपना जाएगा, तभी वह जीव प्रायोग लब्धि में पहुंच करके उसका फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसके पहले गुरु की बात कर दी देशना लब्धि के माध्यम से कि आपने आचार आदि का उपदेश सुना, तो भगवान पर भी श्रद्धा बनेगी, गुरु पर भी श्रद्धा बनेगी। और भगवान पर श्रद्धा बनेगी, भगवान के दर्शन करेगा और भगवान की महिमा उसके अंदर में आएगी। जब महिमा भगवान की आएगी तभी जाकर के निधत्ती निकाचितपना कर्मों का समाप्त हो पाएगा। तब वो चौथी लब्धि में प्रवेश करेगा, जिसका नाम है प्रायोग लब्धि। इस लब्धि में क्या कर रहा है जीव? वो जीव कर्मों की स्थितियों को कम कर रहा है। स्थितियां कम कितनी कर दी? अंतः कोटा कोटि सागर और भी संख्यात 1000 सागर कम कर दी। सत्ता वाले कर्म जो हैं उनको भी कम किया, पुराने बंधे कर्म हैं उनकी स्थिति भी कम की। एक भाव भूमिका चल रही है सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व की। तो जो जीव इस प्रकार से विशुद्ध परिणामी होते हैं, वे ही चौथी लब्धि में पहुंच करके कर्म स्थितियों को कम कर पाते हैं। ये हमने देखा प्रायोग लब्धि का ये एक चैप्टर था जहां पर स्थिति कम होती है सत्ता में रखे कर्मों की। दूसरा जो इसका चैप्टर आता है वह अनुभाग की अपेक्षा से कहा जाता है, अर्थात सत्ता स्थित जो कर्म हैं उन कर्मों का जो अनुभाग है, अनुभाग भी कम होता है। अनुभाग कैसे कम होता है इस बात को अपन समझते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें अनुभाग बंध की ओर ले जाता है, अर्थात हमारे आत्मा में पूर्वकृत जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों का अनुभाग कैसा है, उन कर्मों का अनुभाग कैसा है। तो वो अनुभाग कम करना है। अब सत्ता में रखे कर्मों का, उसकी चर्चा 3-4 तरह से आपके सामने आएगी। मतलब क्या? जो पाप कर्म होते हैं इनकी जो फलदान शक्ति है, इनका जो अनुभाग है, वो अनुभाग 4 तरह का होता है। कैसा? लता, दारू, अस्थि और शैल। लता बोलते हैं पतली लकड़ी बेल जैसी होती है लता। फिर दारू, दारू का मतलब शराब नहीं है, दारू बोलते हैं मोटी लकड़ी जो होती है ना वो दारू कहलाती है। जैसे पेड़ का जो तना होता है ना, वो जो तना है वो दारू कहलाती है। लता, दारू। अस्थि, अस्थि बोलते हैं हड्डी के लिए, है ना। और चौथा है शैल, शैल बोलते हैं पत्थर के लिए। तो जो घातिया कर्म होते हैं, तो घातिया कर्मों का जो अनुभाग है वह 4 तरह से हमारे सामने आता है। तो जो अनुभाग लता रूप है वो तो देशघाती होता है। जो अनुभाग दारू रूप है तो दारू का एक हिस्सा वो देशघाती होता है।
और जो बहुभाग उसका है वो सर्वघाती होता है। अस्थि और शैल ये दोनों नियम से सर्वघाती ही होते हैं। तो ऐसे करके लता देशघाती, दारू का एक भाग देशघाती, दारू का जो शेष अनंत भाग है वो सर्वघाती, अस्थि शैल सर्वघाती। तो जो घातिया कर्मों का अनुभाग मिथ्या दृष्टि जीवों के पास में चतुस्थानी होता है। चतुस्थानी बोले तो लता, दारू, अस्थि, शैल ये चतुस्थानी है। जो चतुस्थानी अनुभाग होता है वो अनुभाग घटता है, और घटते घटते जो शैल रूप अनुभाग है वो समाप्त हो जाता है, और जो अस्थि रूप अनुभाग है वो भी समाप्त हो जाता है। तो चतुस्थानी कर्म का अनुभाग क्रम क्रम से कम होते 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 लता और दारू इन दो रूप रह जाता है। देखो, दारू में दोनों चीजें हैं, देशघाती स्पर्धक भी हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी हैं। तो इतना अनुभाग कम कर देगा, चतुस्थानी अनुभाग को कम करते करते द्विस्थानी ले आएगा। आप सोचिएगा कि मिथ्या दृष्टि जीव है और वो मिथ्या दृष्टि जीव कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। कहां पर? प्रायोग लब्धि में रहते हुए 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो कर्म स्थिति है उसे कम करते करते अंतः कोटा कोटि सागर में ले आए। 40 कोड़ा कोड़ी सागर की जो कर्म स्थिति है उसे कम करते करते अंतः कोटा कोटि सागर में ले आए, है ना। तो आयु कर्म को छोड़ दीजिएगा। आयु कर्म को छोड़ के शेष जो 7 कर्म हैं उन 7 कर्मों का अनुभाग क्रम क्रम से कम करते 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 अंतः कोटा कोटि सागर ले आए। इसी प्रकार से स्थिति भी कम हुई, अनुभाग भी कम हुआ। तो चतुस्थानी कहां ले आए? द्विस्थानी में ले आए। तो ऐसे करके यहां पर इस प्रसंग को अपने धारणा में बनाइएगा। किसमें? घातिया कर्मों की अपेक्षा ये व्यवस्था आपके सामने आई। फिर अघातिया कर्मों की अपेक्षा से बात की जा रही है। तो आचार्यों ने अघातिया कर्मों का अनुभाग 2 प्रकार से बताया है। क्यों? अघातिया कर्मों का जो अनुभाग है वो 2 प्रकार से स्पष्ट होता है। उसमें पुण्य प्रकृतियां हैं और पाप प्रकृतियां हैं। तो जो अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियां होती हैं, अघातिया कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनकी अनुभाग शक्ति 4 तरह से है। तो अगर वो अनुभाग शक्ति कम है तो अनुभाग शक्ति धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। क्या मतलब हुआ? गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। क्या? गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। ये अघातिया कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनकी फलदान शक्ति 4 तरह की है। तो प्रायोग लब्धि को प्राप्त हुआ जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके परिणामों की विशुद्धि के माहात्म्य से इन अघातिया कर्मों में पुण्य की अनुभाग शक्ति बढ़ती चली जाती है और बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गई? चतुस्थानी पहुंच गई। आप सोचिएगा कितना पुण्य बढ़ता है जब ये जीव सम्यक्त प्राप्ति के योग्य होने वाला होता है। अभी सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ, और सम्यक्त प्राप्त हो ही जाए कोई जरूरी नहीं है। अभी तो केवल एक भाव भूमिका चल रही है। उस भाव भूमिका में आगे बढ़ते 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 उसकी आत्मिक स्थिति का क्या परिणमन होता है वो आपके सामने बताया जा रहा है। तो जो यहां पर जो आपके सामने अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों की बात की गई है, उन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग
चतुस्थानी तक बढ़ गया। मतलब क्या? कोई अनुभाग गुड़ और खांड रूप था, कहो तो बढ़ के शक्कर रूप हो गया। कोई गुड़ खांड शर्करा रूप था, वो बढ़ के कहो तो अमृत रूप हो जाए। तो ऐसे ये अनुभाग बढ़ता चला जाता है। मतलब क्या? जो साता वेदनीय है इसका अनुभाग चतुस्थानी तक हो गया। जो उच्च गोत्र है उसका अनुभाग चतुस्थानी तक हो गया। यशः कीर्ति है, शुभ नाम कर्म है, सुभग नाम कर्म है, सुस्वर नाम कर्म है, और भी कर्मों को ले लीजिएगा, अघातीय कर्मों में, पुण्य प्रकृतियों में, उन सब का अनुभाग बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताओ हमें, जो आयु कर्म है, जो हम आयु भोग रहे हैं, इसका अनुभाग बढ़ेगा क्या? नहीं भैया, जो आयु भोग रहे हैं इसका अनुभाग नहीं बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? जो नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और वेदनी कर्म है। नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो 3 अघातीय कर्म हैं, इन 3 अघातीय कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ जाएगा। किसके माध्यम से? प्रायोग लब्धि में परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से अघातीय कर्म संबंधी। फिर एक पॉइंट आपके सामने और आता है, वो है अघातीय कर्मों में पाप प्रकृतियां। क्या? अघातीय कर्मों में पाप प्रकृतियां। इसका क्या होता है? यहां पर जो अघातीय कर्मों की पाप प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय था, वो घटते 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 द्विस्थानीय तक हो जाता है। ये विशेषता आ जाएगी। हाँ, द्विस्थानीय हो जाता है। द्विस्थानीय कैसे हो जाता है? ध्यान दीजिएगा। पहले हम देखें अघातीय कर्मों में पाप प्रकृतियों का अनुभाग, उसके नाम क्या हैं? तो आचार्यों ने उनके नाम बताए हमारे लिए। नींब, कांजीर, विष और हलाहल। नीम कैसी होती है? कड़वी होती है। कांजीर उससे भी कड़वी चीज होती है। विष उससे भी जहरीला हो गया। और हलाहल भयंकर जहर कहलाता है। ये जो 4 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, किसकी बनी? अघातीय कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी फलदान शक्ति 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? आपको बताई गई। क्या होगा? ये 4 तरह की फलदान शक्ति है, ये क्रम क्रम से कम होगी। चतुस्थानी का त्रिस्थानी हो जाएगा, चतुस्थानी का त्रिस्थानी हो जाएगा, त्रिस्थानी का द्विस्थानी हो जाएगा। तो प्रायोग लब्धि के प्रभाव से ये व्यवस्थाएं बनने लगती हैं, और बनते बनते जब चतुस्थानी और त्रिस्थानी वो सारा अनुभाग कम होते होते द्विस्थानी रह जाता है, तब जाकर के प्रायोग लब्धि का कार्य पूर्ण हो पाता है। ऐसे करके जो हमारे आत्मा में पूर्वबद्ध कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों में क्या परिणमन होता है वो आपके सामने यहाँ पर बताया गया। तो जो स्थिति है वो भी कम होती है। जो अनुभाग है, अनुभाग में दोनों व्यवस्थाएं हैं, है ना। जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कम होता है, और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ता है। तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होते होते द्विस्थानी हो जाता है, और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ते बढ़ते चतुस्थानी हो जाता है। इस प्रकार से ये सारा कार्य वह मिथ्या दृष्टि अपने परिणामों के महात्म्य से कर लेता है। ये दृष्टि यदि हमारे अंदर में आ जाए,
समझिएगा कि हम भी ऐसा बहुत सा चमत्कार अपने परिणामों के माध्यम से अपने अंतरंग में हम चाहें तो कर सकते हैं। वो सारी विशेषताएं हमें सीखने को मिलती है। ये विषय पढ़ने से हमारे अंतरंग में एक उत्साह जागृत होता है कि जो कार्य बड़े बड़े तीर्थंकरों ने किया है, महापुरुषों ने किया है, और भी जीव जो सम्यक्त को प्राप्त हुए हैं, जो सम्यक्त को प्राप्त कर रहे हैं, जो सम्यक्त प्राप्त करेंगे, जो करेंगे, उनको भी इसी प्रकार के परिणाम अपने अंतरंग में लाने पड़ेंगे। अगर ऐसा परिणाम नहीं लाएंगे तो फिर सम्यक्त प्राप्ति का कार्य अथवा सम्यक्त प्राप्ति की पूर्व भूमिका बना नहीं पाएंगे। उस सम्यक्त को पाने के लिए इन 4 स्थानों से गुजरना पड़ेगा। जैसे बताया गया है, क्षयोपशम लब्धि, उसे प्राप्त करना ही होगा। और क्षयोपशम लब्धि में क्या बता दिया था? जो कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय अनंत गुना हीन होकर के अपना फल दे रहा है। इसी प्रकार से विशुद्धि लब्धि में साता वेदनी आदि पुण्य का बंध हो रहा। आप सोचिएगा कि पाप कम हो रहा है और पुण्य बढ़ रहा है। और जब पाप कम होगा और पुण्य बढ़ेगा तो हमारा जो भविष्य है, हमारा जीवन है, वो उज्जवल हुआ कि नहीं होगा? नियम से उज्जवल होगा, है ना। एक ओर तो पुण्य का बंध हो रहा, और दूसरी ओर फिर हम चले गए गुरु महाराज का उपदेश सुनने के लिए। तीसरी लब्धि की ओर चले गए। पुण्यशाली तो हो ही गए, अब साथ साथ में गुरु का उपदेश सुन रहे हैं। तो गुरु का उपदेश सुनने के साथ साथ में, जैसा हमने बताया था कि श्रवण, ग्रहण, अवधारण, वो जो सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आत्मसात करते चले जाते हैं, और भीतर की ओर आत्मसात करते चले जाते हैं, और उस ही के प्रभाव से अंतरंग में, कर्म के अनुभाग में, कर्म की स्थितियों में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन कितना विचारणीय है। आप कितना सारा सोच सकते हो, बताओ कि इतने सारे कर्मों का जो पुण्य कर्म, जो मतलब कर्म हैं, उन कर्मों का अनुभाग कम कर दिया, कर्मों की स्थितियां कम कर दी। कप्य कर्म बंधे थे, हो सकता है सैकड़ों भव पुराने कर्म बंधे हों, उन कर्मों को एक ही झटके में, एक ही प्रहार में पानी कर दिया। 70 कोड़ा कोड़ी सागर जैसे कर्मों की स्थिति को अंतः कोटा कोटि सागर में लाकर खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा अंतरंग पुरुषार्थ है ये। जो इस पुरुषार्थ को करते हुए सफल हो जाते हैं, समझिएगा उन्होंने अपने मानव जीवन में अभूतपूर्व कार्य कर लिया। इससे बड़ा दूसरा कोई कार्य अपने जीवन के उत्थान का है ही नहीं। और जिनको ये बात भली प्रकार से समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो फिर वो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से कभी भटकता नहीं है। इस कारण से इन 4 लब्धियों के बारे में आप और विचार करिएगा और चिंतन करिएगा। इसमें एक काम और होता है, वो भी हम कह देते हैं, संक्षेप में ही कहेंगे, विस्तार नहीं करेंगे। एक काम और होता है, वो क्या है? उसे हम बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। तो यहां पर पराउपलब्धि के माध्यम से वो मिथ्या दृष्टि जीव क्रम से कर्मों की स्थिति को कम तो करते ही चला जा रहा है, बहुत सारे कर्मों का, है ना, कर्म की स्थिति कम करते चला रहा है, बहुत सारे कर्मों का बंद रोक देता है।
तो यहां पर प्रश्न आएगा कि कितने कर्मों के बंध को रोक देता है ना? तो यहां पर 34 बंधापसरण होते हैं, जिसके माध्यम से लगभग 47 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कितनी देर के लिए रुक जाता है? अंतर मुहूर्त काल के लिए रुक जाता है। इसके बाद में पुनः जो कर्म यथा योग बंधने वाले होंगे वो बंधेंगे, नहीं बंधने वाले होंगे तो नहीं भी बंधेंगे। कुछ चीजें और हैं जो यहां पर सीखने की हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन लब्धियों को प्राप्त करने में कितना समय लगता है। अर्थात किसी ने क्षयोपशम लब्धि प्राप्त की तो विशुद्धि लब्धि कब प्राप्त होगी उसको, अथवा तीसरी कब प्राप्त होगी उसको। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई जीव 5 लब्धियां प्राप्त करे। हो सकता है किसी ने क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करी और थोड़ा देर के लिए उसके पास में वैसा मानस पटल, वैसी व्यवस्था, वैसी निर्जरा, वो सारा काम चलता रहा। इसके बाद में फिर किसी कारण से वो दूसरे काम में लग गया, तो फिर जो क्षयोपशम लब्धि थी आई, अंतर मुहूर्त रही और चली गई। इसी प्रकार से विशुद्धि लब्धि है, तो किसी ने क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त किया, उसके परिणामों की विशुद्धि और अच्छी बनने लगी, तो फिर दूसरी लब्धि में कोई पहुंच गया, तो वहां पहुंच करके साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का विशेष अनुभाग बंध कर रहा है ना। और भी जो प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बंध है ना, उनका भी विशेष बंध कर रहा है। किनका? पुण्य प्रकृतियों का। तो ऐसे करके कोई एक ही लब्धि को प्राप्त हुआ और छूट गई लब्धि उसके, कोई क्षयोपशम और विशुद्धि 2 लब्धि को प्राप्त होता है और फिर उसकी लब्धि आगे नहीं हो पाती। आप बोलेंगे विशुद्धि लब्धि हुई, इसका मतलब क्या? साता वेदनी आदि कर्मों का बंध तो किया उसने, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। और किसी ने तीसरी लब्धि प्राप्त कर ली, देशना लब्धि। गुरु का उपदेश सुन रहा है, सुना उसने, धारण भी किया, अवधारण किया, ग्रहण किया, जो आपने बताया सब किया उसने, लेकिन वो सारा काम उसका बाहर चलता रहा, बहुत अच्छी प्रवृत्ति के माध्यम से चलता रहा। लेकिन ये सारा कुछ करना क्यों है? इसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य की ओर हमारी दृष्टि नहीं गई। तो जब लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं गई तो फिर क्या होगा? फिर वो परिणाम दिमाग में कहीं अचेतन मन में बैठा रहेगा और बैठे विलुप्त हो जाएगा। फिर आप उसकी चेष्टा नहीं करोगे। तो ऐसे करके जो विशुद्धि लब्धि है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध जिसके द्वारा होता है वो विशुद्धि लब्धि कहलाएगी। वो ये हो गई दूसरी लब्धि। ये हो गई आपकी विशुद्धि हो गई। फिर हो गई देशना लब्धि, वहां पर उपदेश की चर्चा आई। ऐसे ही चौथी लब्धि की जब बात आती है तो कोई 3 लब्धियां प्राप्त करके छोड़ देता है और कोई चौथी लब्धि को भी प्राप्त हो गया। तो चौथी लब्धि को प्राप्त हो गया, उसने क्या किया? उसने जो कर्म की स्थिति है, कर्म के जो अनुभाग हैं, जैसा आपको बताया गया था उसी प्रकार से सारी प्रोसेस उसने अपने अंतरंग में कर ली। और जो कर्म स्थितियां हैं, कर्म स्थितियां भी कम कर ली। जो यथायोग
अनुभाग है वो भी कम किया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब क्या हुआ? अब वो विचार करता है इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, इतना बढ़िया कार्य हो रहा है, हम देखें तो हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। आप सोचो किसकी बात कर रहे हैं? चौथी लब्धि में प्रवेश कर चुका है और चौथी लब्धि के माध्यम से अपने अंदर में कार्य कर रहा वो, अपने श्रद्धान को दृढ़ कर रहा है, वो और भी अच्छे काम कर रहा है। लेकिन विचार कैसा है? मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। कहां पूछ रहा है? कहां पूछ रहा? ऊपर गुण स्थान में जाके पूछ रहा वो, है ना। तो ऐसे करके जो विषय वस्तु बताई जाती है कि प्रायोगिक लब्धि को भव्य जीव और अभव्य जीव दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं, कोई बाधा प्राप्त करने में नहीं है। अगला जो पॉइंट है कि अभव्य जीव चौथी लब्धि में प्रविष्ट हो गया, उसने कर्मों के स्थिति अनुभाग को कम भी किया, लेकिन वो क्या चौथी लब्धि से पांचवी लब्धि में प्रवेश करेगा? भव्य जीव है। देखिए, अगर कोई ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है उसकी बात तो करेंगे नहीं हम, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी अपेक्षा से हम प्रायोगिक लब्धि की बात करेंगे या कर सकते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव चौथी लब्धि को प्राप्त हो जाता है और उसका अंतरंग का कार्य भी शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो भव्य नहीं है, कथनचित अभव्य जीव निकला, तो क्या होगा फिर? वो चौथी लब्धि का जो सर्वोत्कृष्ट अंश है, जो उसका सर्वोत्कृष्ट अंक है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। मतलब विशुद्धि लब्धि का जो टॉप विशुद्धि है, मतलब मीन्स इसका चौथे नंबर की जो प्रायोगिक लब्धि है, तो प्रायोगिक लब्धि का जो टॉप लेवल है उसे अभव्य जीव टच नहीं कर पाता, और भव्य जीव उस स्थान को टच करके आ जाता है। तो टच कर लिया किसने? भव्य जीव ने। अब भव्य जीव है और चौथी लब्धि को प्राप्त हो गया है। अब क्या होगा? अब ये नियम से चौथी से पांचवी लब्धि को प्राप्त होगा। आप देखिएगा जो पांचवी लब्धि है इसका नाम क्या है? इसका नाम है करण लब्धि। हाँ, क्या नाम है? करण लब्धि। शब्द है करण। करण का मतलब क्या होता है? परिणाम। हाँ, तो यहाँ पर ये जो सामान्य परिणाम होते हैं ना, उन परिणामों की बात यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। यहाँ पर परिणामों की बात बताएंगे, विशेष विशेष विशिष्ट विशिष्ट परिणामों की अपेक्षा से विषय का प्रतिपादन यहाँ पर किया जाएगा, है ना। वो परिणाम कैसे? वो परिणाम जिसका नाम है अधःकरण, वो परिणाम जिसका नाम है अपूर्वकरण, वो परिणाम जिसका नाम है अनिवृत्तीकरण। आप लोगों ने हमेशा से अनेकों बार इन नामों को सुना होगा, तो हम इन नामों को लेकर के विषय का प्रतिपादन करेंगे और साथ साथ में और भी जो कहना है वो भी कहेंगे। हम एक निष्कर्ष आपको बता दें, हमने क्या सीखा? 5 लब्धियों का प्रसंग चल रहा है। 4 लब्धियों को उस जीव ने प्राप्त कर लिया है। अब पांचवी लब्धि को वह जीव प्राप्त हुआ, तो चौथी से पांचवी में कौन आ पाएगा?
जो भव्य होगा वही आ पाएगा। और चौथी से पांचवें में कौन आ पाएगा? जिसके आत्मा में कर्म स्थिति अंतः कोटा कोटि सागरोपम काल से कम हो, वही प्राप्त हो पाएगा। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर विचार करने की हो जाती हैं कि पांचवी जो लब्धि है उसे प्राप्त करने वाला कौन? जो जीव नियम से सम्यक्त को प्राप्त करेगा ही करेगा। अगर पांचवी लब्धि में प्रविष्ट हो गया, अब टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब तो जो उसका जो चिंतन मनन है उससे ही उसका काम हो जाने वाला है। तो जो पांचवी लब्धि है जिसका नाम है कर्ण लब्धि, इसमें 3 प्रकार के परिणाम बताए। पहला बताया अधःकरण। इसका मतलब क्या होता है? अधः मतलब होता है निचला और कर्ण माने परिणाम, है ना। पहला बताया अधःकरण, जहां पर जो वो जीव है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव की। तो जो वो मिथ्या दृष्टि जीव है वह अधःकरण में क्या करता है? अपने परिणामों की विशुद्धि बनाता है, और विशुद्धि बनाई और विशुद्धि बनाई। तो इस विशुद्धि का नाम क्या था? इस विशुद्धि का नाम है अधःकरण। और इस विशुद्धि से ऊपर बढ़ गए, उसका नाम भी बदल जाएगा, उसका नाम है अपूर्वकरण, है ना। जो दूसरा नंबर है वो अपूर्वकरण है। और ऐसे ही उसकी विशुद्धि और बढ़ती गई, तो तीसरे प्रकार की जो विशुद्धि है उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। ऐसे करके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण, ये 3 करण परिणाम होते हैं। हम इसकी विशेष व्याख्या आपके सामने करेंगे। अगली जो अपनी क्लास चलेगी, कक्षा चलेगी, उसमें सारा विषय आपके सामने आएगा। अभी केवल एक भाव भूमिका आपके सामने बना रहे हैं, है ना। जैसे आप कार चलाते ना, तो आपने कार स्टार्ट करी तो 4th गियर में है, कार स्टार्ट करी 1st गियर में है, क्या हुआ? थोड़ा स्लो है। 2nd गियर में आई, थोड़ा और तेज हुई। 3rd में आई, थोड़ा और तेज हुई। 4th में आई तो और तेज हुई। तो वैसे ही भावों की बढ़ती हुई जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि का नाम है करण परिणाम। जैसे हमने कहा 1 नंबर से लेकर के 33 नंबर तक की जो विशुद्धि परिणाम है वो कहलाता है अधःकरण। 36 नंबर से लेके 66 नंबर तक की जो विशुद्धि है उसका नाम है अपूर्वकरण। और 66 नंबर से ऊपर 67 से लेकर के 100 नंबर तक की जो विशुद्धि है उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। ऐसे करके जो ये करण परिणाम है आगे विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। अभी सम्यक्त प्राप्त नहीं किया उसने, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, वही 5 लब्धियों को प्राप्त कर रहा है। और 5वीं लब्धि में जो अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम होता है, उसके अंतिम समय में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं और वो जीव सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। अर्थात पहले गुण स्थान से ऊपर चौथे गुण स्थान में चला जाएगा। कोई पहले से 5वें में जा सकता है, कोई पहले से 7वें में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके वह जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जब वो सम्यक्त को प्राप्त होता है तो उस समय उसके अंतरंग की विशुद्धि कितनी अच्छी बनती है ना। और है तो इन 3 परिणामों में, अधःकरण में, अपूर्वकरण में, अनुवृत्तिकरण में कौन कौन से कार्य होते हैं। और अनुवृत्तिकरण में भी जब उसका बहुभाग भी बीत जाता है, 1 भाग शेष बचता है, उस समय उस मिथ्यात्व के 2 टुकड़े होते हैं। इन सब की जो विशेषताएं हैं वो बहुत जल्दी नहीं बोल पाएंगे हम, अगली कक्षा के माध्यम से वो सारा विषय
आपके सामने स्पष्ट करेंगे। तो पांचवी लब्धि का जो विषय है वो अपन कल सीखेंगे। आइए आज का विषय तय लेते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जिताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।